Hello everyone, welcome to the series of Parts of Speech, which comes under basic grammar. And this is our lesson number 2, and today we'll talk about noun. ओहो मैं अपना नाम तो बताना भूल गई हूँ. माई नेम इज़ नताशा. ठीक है, तो अब लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाली हूँ बिल्कुल ज़ीरो से. सेकंड चीज़, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज देयर. सो आज का लेसन ना स्टार्ट करते हैं. हम आज पढ़ने वाले हैं नाउन. अब ये हम क्यों कर रहे हैं, वट यू विल लर्न इन दिस लेसन. ठीक है, अब ये हम पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले लेसन में हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमें हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, हमें हमारी नींव स्ट्रॉन्ग करनी है. तो अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन को आप एक सेंटेंस में फाइंड आउट कैसे करते हो, क्या क्या टाइप्स हैं नाउन की, और आपको क्या रूल्स ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप नाउन्स लोकेट करते हो. बहुत इंटरेस्टिंग लेसन होने वाला है. ठीक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा. तो अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. मीन्स नाउन किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया. किसी भी चीज़ को आप कोई नाम दे रहे हो ना, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल निधि राइट्स अ लेटर. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हो कि अब यहाँ पे नाउन क्या है? निधि, और लेटर यहाँ पे दो नाउन है. ठीक है, क्योंकि ये भी उसका नाम है और ये पत्र का नाम है. ठीक है, बट मैं ना आपको एक बहुत ईजी वे बताती हूँ कि आप नाउन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी सेंटेंस में, कोई भी कन्फ्यूजन हो. नाउन ना वो वर्ड्स होंगे जो क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हु क्वेश्चन का आंसर करेंगे और व्हाट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. किसका? वर्ब का. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वर्ब जो होती है उसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है इंग्लिश में. ठीक है, तो जो हु और व्हाट का आंसर कर रहा है वर्ड, दैट इज़ आवर नाउन. पिछली एग्जाम्पल्स ही देखते हैं. निधि राइट्स अ लेटर. अब मैंने आपको बताया इसमें हु राइट्स द लेटर? निधि. कौन लिख रहा है लेटर? निधि लिख रही है. एंड निधि राइट्स व्हाट? निधि क्या कर रही है? निधि एक लेटर लिख रही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हु और व्हाट दोनों का आंसर जो भी वर्ड्स दे रहे हैं, दैट इज निधि एंड लेटर, ये दोनों क्या हो गए हैं? हमारे नाउन हो गए हैं. तो अब आइडेंटिफाई करना आ गया है आपको. अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की. देखो, शारदा हैज़ रेड मैनी बुक्स. अब इसमें नाउन क्या क्या है? शारदा है और बुक्स हैं. बट अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो क्या होगा? हु हैज़ रेड मैनी बुक्स. मैंने बताया ना, हु और व्हाट का आंसर जो भी वर्ड्स करेंगे, दैट आर आर नाउन्स. हु हैज़ रेड मैनी बुक्स? शारदा हैज़ रेड मैनी बुक्स. एंड शारदा हैज़ रेड मैनी व्हाट? शारदा ने क्या पढ़ा है ज़्यादा? शारदा ने किताबें पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं. तो अब ये दो वर्ड्स क्या हो गए हैं? हमारे नाउन हो गए हैं. अब हम बात करते हैं क्या काइंड्स ऑफ नाउन होता है, मतलब टाइप्स ऑफ नाउन क्या है. इसमें ना दो तरह की क्लासिफिकेशन है. अब इंग्लिश में ना हम जनरली दो क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे जब भी कहीं बात होगा. पहली है ट्रेडिशनल, सेकंड है मॉडर्न क्लासिफिकेशन. अब जो ये 5 टाइप्स हैं ना, ये ट्रेडिशनल वे से हैं. फर्स्ट इज़ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और अगर मैं बात करूँ मॉडर्न अप्रोच की, तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि दो ही काइंड्स होती हैं सिर्फ नाउन की, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, बट हम ना इस लेक्चर को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे. हम क्या करने वाले हैं, सारी नाउन्स की टाइप्स को ग्रुप्स में पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे फर्स्ट इज कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, सेकेंड कॉमन प्रॉपर, थर्ड इज़ कलेक्टिव, कलेक्टिव ग्रुप के लिए यूज़ होता है, फोर्थ इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. अब हमने ना ऐसे करके ग्रुपिंग कर ली है अपने अकॉर्डिंग, इसको ईजी बनाने के लिए. क्यों? क्योंकि मैं आपको कंपैरिजन से सिखाऊंगी और ये बहुत ईजी हो जाएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स इसमें होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं एक सेंटेंस की. ग्राहम लाइक्स टू गो टू द जू एंड सी द एनिमल्स. बता सकते हो इसमें नाउन क्या है? इसमें ना 3 नाउन है. द नाउन्स आर ग्राहम, जू एंड एनिमल्स.
अब यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, नोट मैंने बता रखा है। नाउन्स कैन ऑल्सो बी थिंग्स लाइक वॉच, टी शर्ट, परफ्यूम। ये सब भी ना नाउन हो सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ का नाम क्या है, नाउन है। अब इसी एग्जाम्पल में ना आप ये देखो, ग्राम क्या है, पर्सन है, जू प्लेस है, और एनिमल्स, ये तीन हमारे नाउन है। एंड ऑल ऑफ दीज आर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स विच आर फिजिकल। मतलब आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को टच कर सकते हो, ग्राहम को टच कर सकते हो, देख सकते हो, जू को टच कर सकते हो, एनिमल्स को टच कर सकते हो और देख सकते हो। मतलब इनकी एक अपनी फिजिकल अपीयरेंस है। ऐसे नाउन्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्क्रीट नाउन्स। दैट मीन्स दे हैव अ रियल फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है। एंड नाउ व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज दैट डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, नाम से ही पता चल रहा है, जिनकी अपनी कोई अपीयरेंस नहीं है, ना तो आप उन्हें छू सकते हो ना ही आप उन्हें देख सकते हो। यू कांट टच देम और सी देम। तो अब ये होगा क्या, ये होंगे आपके आइडियाज़ का नाम, आपकी फीलिंग्स का नाम। अब आप अपनी फीलिंग्स को क्या नाम देते हो, वो सब क्या होगा, नाउन के अंडर आएगा। कौन से नाउन के अंडर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, देख लो आप। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मुझे लगता है आप सबने ये प्रोवर्ब तो सुनी होगी, इंग्लिश की बड़ी फेमस प्रोवर्ब है, मतलब मुहावरा है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पे नाउन क्या है, ऑनेस्टी और पॉलिसी, दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ठीक है, क्यों, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ना तो आप ऑनेस्टी देख सकते हो, ना ही आप पॉलिसी देख सकते हो। अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है, आर्ट्स, साइंसेस, इन सब के नाम भी ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर ही आते हैं। जैसे आपका ग्रामर हो गया, फिजिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, एट्सेट्रा। विथ दीज ऑल कम अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, मतलब आपके सारे सब्जेक्ट्स के नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। सेंटेंस है, लव इज़ अ पावरफुल इमोशन। अब इसमें नाउन क्या है, देर आर टू नाउन्स, वन इज लव एंड अनदर वन इज इमोशन। अब लव क्या है ना, लव फीलिंग है, लाइक एंगर, हैप्पीनेस, सॉरो। ठीक है, तो लव क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आप लव महसूस कर सकते हो, देख तो नहीं सकते हो, ठीक है ना, टच कर सकते हो। ऐसे ही आप गुस्सा है, ऐसे ही आपकी खुशी है, ऐसे ही आपकी सैडनेस है। तो अब ये क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज सो ईजी। ऐसे ही आपका इमोशन नाउन है बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आपकी फीलिंग है। डू यू नो व्हाट कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स आर? पता ही होगा। देखो, कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन ना एक जनरल नाउन है। ठीक है, कॉमन जिसको भी नेम देते हो। और प्रॉपर नाउन क्या है, किसी को जब आप स्पेसिफिक इंडिविजुअल को नेम देते हो। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत ईजी लगेगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। देखो, सबसे पहले कॉमन, सिटी, किसी भी शहर को हम सिटी कह सकते हैं। बट जब मैंने बोला जयपुर, तो जयपुर क्या है, एक पर्टिकुलर सिटी की बात की मैंने, तो ये किसके अंदर आता है, प्रॉपर नाउन के अंडर। ऐसे ही जब मैंने कंट्री बोला, तो आप किसी भी देश को कंट्री बोलते हो, बट मैंने चाइना बोला, ऑस्ट्रेलिया बोला या इंडिया बोला, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर नाउन है। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख सकते हो। यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर नेम, कम्स अंडर प्रॉपर नाउन। रिलीजन, धर्म को बोलते हैं, बुद्धिज़्म की बात की जाए तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया है वो। रेस्टोरेंट, KFC, तो प्रॉपर नाउन, क्योंकि मैंने उसका सिग्निफिकेंट नाम लिया है। नेक्स्ट कंपनी, बट अगर मैं मेंशन कर दूं कौन सी कंपनी, तो वो प्रॉपर नाउन। ऐसे ही मैं किसी भाषा की बात करूं तो कॉमन नाउन। अगर मैं फ्रेंच, इटालियन किसी की बात करूं तो वो प्रॉपर नाउन। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। दिन की बात करूं, डे बोलूं तो कॉमन, थर्सडे बोलूं, फ्राइडे बोलूं तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर डे की बात की। मंथ के लिए कॉमन। ऐसे ही अगस्त, मैंने एक मंथ की बात की, पर्टिकुलर मंथ की, तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर कोई वुमेन, हर औरत के लिए वुमेन यूज़ होता है, ठीक है, तो कॉमन नाउन। और अगर आप नताशा की बात कर रहे हो, मेरी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। डिड यू नोटिस समथिंग अबाउट द प्रॉपर नाउन्स? किया तो होगा ज़रूर नोटिस। अगर नहीं किया तो मैं बताती हूँ। देखो, प्रॉपर नाउन्स की ना एक ख़ास बात होती है। प्रॉपर नाउन्स हमेशा जब भी लिखे जाते हैं तो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल रहता है।
इंग्लिश में ये रूल है कि जब भी हम प्रॉपर नाउन्स यूज़ करते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। ये देखो, इस स्लाइड में देखो, समझ आ जाएगा। कॉमन और प्रॉपर नाउन मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया उन सबके फर्स्ट वर्ड। सिटी जयपुर का फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल। चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिख रहे हो तो वो कैपिटल है। ऐसे ही इसमें ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है यहाँ डे और मंथ के लिए। यूजली ना सब डेज़ के लिए और मंथ्स के लिए नहीं यूज़ करते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जब भी आप डे लिखो, अगर आपका सेंटेंस रनिंग है मतलब चल रहा है, थर्सडे सेंटेंस के बीच में आया है, तब भी आप क्या लिखोगे? इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल। ऐसे ही किसी महीने का नाम या आप स्टार्ट ही इसी से कर रहे हो तो हमेशा कैपिटल लेटर आता है फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। अब कलेक्टिव नाउन्स को ना ग्रुप के लिए, कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो नाम दिया जाएगा उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एनिमल्स के लिए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए, प्लेसेस या थिंग्स के लिए। दीज आर दी वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। देखते हैं, स्टूडेंट्स की कलेक्शन को, ग्रुप को क्या बोलोगे आप? क्लास बोलते हैं। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ के ग्रुप को क्या बोला जाता है? स्टाफ बोलते हैं। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? टीम बोलते हैं। ऐसे ही क्रिमिनल्स, सोल्जर्स। अब ये ऑन लुकर्स क्या होता है वर्ड? ऑन लुकर्स अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, वीडियो स्टॉप करके, नहीं तो मैं बताती हूँ। ऑन लुकर्स क्या होते हैं? आपने कभी देखा है कार एक्सीडेंट होता है, कोई बाइक एक्सीडेंट होता है, कहीं पे कोई भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट होता है, तो कुछ लोग ना हमेशा खड़े होकर देख रहे होते हैं उस एक्सीडेंट को, उसके उसके आसपास सर्कल बना के या किसी भी तरह ग्रुप बना के, उनको ऑन लुकर्स बोला जाता है। उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? क्राउड बोलते हैं, और ये कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल्स हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेयर्स। जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर की स्टेयर्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हमेशा फ्लाइट यूज़ करते हैं वर्ड। तो ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कलेक्टिव नाउन की। अब इसके लिए ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है नाउन्स का, बट ये सबसे डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ना हर ग्रुप के लिए हर किसी की कलेक्टिव नाउन डिफरेंट होगी। तो अगर आपको कभी याद ना रहे कि इसके पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, जैसे आप सोचो आपको 20 के ग्रुप के लिए वर्ड नहीं याद आ रहा है कि इसको स्वॉर्म बोलते हैं, तो आप क्या करोगे? आप वहाँ पे दो कॉमन कलेक्टिव नाउन्स यूज़ कर सकते हो, एक तो ग्रुप और एक बंच। ये दो ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं कॉमन कि आप इनको कभी भी किसी भी सेंटेंस में ग्रुपिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बट अब इसमें होता क्या है, अगर आप अपने कलेक्टिव नाउन्स के याद रखते हो और उन्हें यूज़ करते हो ना, तो आपकी ना, आप लैंग्वेज में स्टाइलिश साउंड करते हो, आपकी इंग्लिश स्टाइलिश लगती है, और आपकी वोकैब रेंज भी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लगता है कि इसको, इंसान को ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। तो अभी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, आप कलेक्टिव नाउन्स यूज़ कर सकते हो, और ये तो मैंने बता ही दिया कि ये सबसे कॉमन कलेक्टिव नाउन्स हैं। So let's talk about now countable and uncountable nouns. अब countable noun और uncountable noun को ना मैंने रेड मार्क करके लिखा है। क्यों? क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया, और इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है। नाम से ही पता चल रहा है, काउंटेबल क्या होगा? विच कैन बी काउंटेड, एंड अनकाउंटेबल क्या होगा? दैट कैन नॉट बी काउंटेड। जिसको तो आप गिन सकते हो वो काउंटेबल है, जिसको आप गिन नहीं सकते हो वो अनकाउंटेबल हो गया। समझने वाली क्या बात है इसमें, बताती हूँ। देखो, काउंटेबल नाउन्स में ना ये चीज़ें आती हैं, जैसे बुक हो गई, पेन हो गए, मैन, बिल्डिंग, एलिफेंट, एट्सेट्रा। और अनकाउंटेबल नाउन में ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप गिन नहीं सकते हो, जैसे वाटर, कॉफ़ी, एयर, सॉल्ट, शुगर, लव, एडवाइस। अब मुझे बताओ, आप गिन सकते हो क्या कॉफ़ी को? नहीं ना। हवा को गिन सकते हो? नहीं। सॉल्ट, शुगर गिन सकते हो, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मुझे भी बता देना, ठीक है। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल सा टास्क है सॉल्ट और शुगर को भी गिनना, इसीलिए हम इसे अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। आप किसी का प्यार नहीं काउंट कर सकते हो, किसी की एडवाइस नहीं काउंट कर सकते हो। ऐसी और बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं, जिस भी चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हो, दैट कम्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन के साथ मिस्टेक क्या होती है? काउंटेबल नाउन्स के साथ ना हमेशा हम ये तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं,
ए, एन एंड प्लूरल्स का। ए बुक से मुझे पता चल जाएगा कि एक बुक की बात हो रही है। एन एलिफेंट से पता चल जाएगा कि एक एलिफेंट की बात हो रही है। प्लूरल्स के लिए हम क्या बोलेंगे, जैसे मैं बोल दूँ 5 बुक्स, ठीक है, देर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल, देर आर 10 एलिफेंट्स इन द सर्कस, ठीक है। तो ये प्लूरल्स जब मैं यूज़ करती हूँ उनके साथ। बट अनकाउंटेबल नाउन में क्या यूज़ करते हैं हम, मेजर्स यूज़ करते हैं, जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। लीटर्स में चीज़ें मेजर की जाती हैं या किलोग्राम्स में चीज़ें मेजर की जाती हैं। इसमें हम ए, एन या 5 वाटर नहीं बोलते हैं, 5 कॉफ़ी नहीं बोलते हैं, ठीक है। ग्लास, कप मेजर की जाती हैं। नेक्स्ट बात आ गई काउंटेबल नाउन में। अब इंक्लूड क्या क्या होता है, काउंटेबल नाउन में होते हैं इंक्लूड 2 तरह के नाउन्स, कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स। याद है ना क्या था कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ऐसी अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आते हैं आपके, मटीरियल नाउन्स आते हैं और प्रॉपर नाउन्स आते हैं। तो ये क्लियर हो गया, काफ़ी इजी था बट बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था नाउन का। Alright, so that brings us to the end of this lesson. I hope you enjoyed it and remember to subscribe to this channel and I'll see you in the next lesson. ठीक है, जो बहुत जल्दी आने वाला है और प्रॉबेबली प्रोनाउंस पे होगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आज का लेसन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।